अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं IT 601P असाइनमेंट नंबर 1। लास्ट डेट है इसकी नवंबर 7। ठीक है। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये मैं सुबह के तकरीबन कोई 3 से 4 दफ़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, लेकिन हर दफ़ा क्या होता था कि इसके अंदर हमने यूज़ करना है एक्चुअली यूबंटो, तो उसके इंस्टॉलेशन में हर दफ़ा क्या होता था, कोई ना कोई इशू आ रहा था मेरे सिस्टम की वजह से। तो अब फाइनली ये मैं लास्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अब जो इशू वगैरह हैं वो मैंने सॉल्व कर लिया। इसी वजह से जो है ना, ये असाइनमेंट की वीडियो थोड़ा लेट हो गई। तो खैर, अब थोड़ा सा वेट कर लिया करें, आपको पता है मैंने बनानी तो होती है। ओके, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या करना है, हमने जस्ट सेटिंग करनी है अपने मशीन को इंस्टॉल करते हुए और उस सेटिंग का स्क्रीनशॉट लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने उस फिर मशीन को स्टार्ट करना है, देन कुछ स्टेप्स हैं उनको परफॉर्म करना है और उनके स्क्रीनशॉट लेने हैं। टोटल हमें यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट चाहिए वो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल हमने स्क्रीनशॉट लेने हैं। ठीक है। ये आप फाइल के एंड के ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पर ये टोटल 5 स्क्रीनशॉट उन्होंने यहाँ पर इनके नाम दिए हुए हैं। तो हम हर एक के नीचे जब हम स्क्रीनशॉट लेंगे तो हम हर एक के नीचे ला के वो पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो इसको ये जो असाइनमेंट है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। फर्स्ट वन इज़ यूबंटो सर्वर LTS। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके रखें और इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, हम कुछ ये वेबसाइट है इसकी यूबंटो की, इसके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और ये डाउनलोड जो है ना, ये आपकी ऑटोमेटिक जो है वो इंस्टॉल होगी। ये देखें, मेरी ऑटोमेटिक डाउनलोड इंस्टॉल हो गई। अब ये मुझे पूछ रहा है कहाँ पर सेव करना है, तो ये मैंने डाउनलोड के फ़ोल्डर के अंदर ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है इमेज फ़ाइल। ओके, ये तकरीबन 3 GB की है, तो आप डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क ये 1 घंटा भी ले सकती है, 2 घंटे भी ले सकती है, 3 घंटे भी ले सकती है, और जिसका नेट ज़्यादा अच्छा है उसके नेट के ऊपर तो ये 20 से 30 मिनट में भी डाउनलोड हो सकती है। ठीक है। तो 3 GB की बहरहाल ये फ़ाइल है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में डाउनलोड करके रखी हुई है। कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। खैर, इसको एक और हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, वर्चुअल बॉक्स। तो आपने सर्च करना है वर्चुअल बॉक्स। ओके, तो यहाँ पर ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपके पास भी सबसे ऊपर ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ही आएगा, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो ऊपर डाउनलोड है नैव बार में, यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपने विंडो होस्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट करना है, ये भी डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। ये देखें, ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो रही है, लेकिन मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ये डाउनलोडेड है वर्चुअल बॉक्स। जब आपका आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है, जब आपका ये डाउनलोड हो जाए तो आपको भी इस तरह का शो होगा। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। खैर, मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ। तो मेरे पास दोनों चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। अब चलते हैं इनके सेटअप की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे अपना वर्चुअल बॉक्स। ये हम ओपन करेंगे अपना वर्चुअल बॉक्स, और इधर आपने आके मशीन के अंदर मशीन के ऊपर क्लिक करना है। ये ऊपर देखें मशीन, मशीन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर आपका ना मे बी यहाँ पर आपका इस तरह का शो हो रहा हो, इस तरह का या फिर इस तरह का, जिस तरह का भी शो हो रहा है इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर आ जाएँ, ये सेकंड ऑप्शन मशीन्स का है। ठीक है। यहाँ पर चाहे आके न्यू के ऊपर क्लिक कर लें या डायरेक्टली ये मशीन के ऊपर क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक कर लें, क्योंकि हमने न्यू मशीन क्रिएट करनी है। ओके, न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो मैं नेम रखूँगा आपने भी यही रखना है, IT 601P। उन्होंने बोला है आपने यही नेम रखना है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखें, ये रहा। आपने ये नेम रखना है जिन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर अब हम वो अपनी जो इमेज फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अदर के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरी रही इमेज फाइल, इसको हमने सेलेक्ट करना है। डाउनलोड्स के अंदर पड़ी थी तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड ओपन, सेलेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये जो टिक है ना इसको अनचेक कर देना है। ठीक है। ये जो टिक है ना इसको आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है। और दैट्स इट। नेक्स्ट आपकी ये टैब है सेटअप अनअटेंडेड गेस्ट OS इंस्टॉलेशन। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। फिर आए यहाँ पर स्पेसिफाई वर्चुअल हार्डवेयर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख लूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास आता है। अच्छा, यहाँ पर नहीं है अभी वो ना। खैर, यहाँ पर आए स्पेसिफाई वर्चुअल हार्डवेयर, और यहाँ पर जिसको मेमोरी आप
ये ग्रीन स्पेस के अंदर जितनी दे सकते हैं दे दें, ठीक है। ये ग्रीन मेरे पास आ रहा है, उसके बाद रेड है, तो रेड तक आपने नहीं जाना, ग्रीन के अंदर अंदर रह कर दे दें। मेरे पास जो इस टाइम मेमोरी इस लैपटॉप में इंस्टॉल है वो है 24 GB, तो मैं इसको तकरीबन 8 GB दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कोर आपने मैक्सिमम 2 ही रखनी है, ठीक है। ये टू से ज़्यादा आप ना करें तो ये बेटर रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर दें यूज़ EFI। अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है तो इसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें यूज़ EFI। ओके, उसके बाद स्पेसिफाई वर्चुअल हार्ड डिस्क, तो यहाँ पर हमने 75 GB हार्ड डिस्क यूज़ करनी है, तो 75 GB लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये भी रिक्वायरमेंट के अंदर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 GB। ओके, देन यहाँ पर आपने जस्ट इतना ही करके फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो मशीन है आपकी यहाँ पर क्रिएट होके आ जाएगी। अगर आपके पास मतलब नहीं शो हो रही तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन होम का है, उसके नीचे ये मशीन का यहाँ पर आई और ये देखें हमारी मशीन क्रिएट हो गई है। ये पहले से मैंने क्रिएट की हुई थी टेस्ट के नाम से, ये अभी क्रिएट हुई IT601P के नाम से। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी सेटिंग इसकी मज़ीद करनी है, राइट क्लिक करें इस पर एंड सेटिंग में जाएँ। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपने नेटवर्क में आना है और यहाँ पर नेट की बजाय हमने यूज़ करना है यहाँ पर ब्रिज अडाप्टर, ठीक है। ये बस आपने इतनी सेटिंग करके ओके पे क्लिक कर देना है। मैं बस यहाँ पर ना एक छोटी सी सेटिंग करने लगा हूँ, लेकिन ये जस्ट मैं अपने लिए करने लगा हूँ, आपने इसको नहीं करना, ये जो मैं अब करने लगा हूँ, ठीक है। ये मैं बस इसलिए करने लगा हूँ ताकि जब मशीन ओपन हो तो आपको अच्छे से नज़र आए। इसको मैं कर देता हूँ 120, काफ़ी है इतना। ये डिस्प्ले की जो सेटिंग है ना जो मैंने अब किया, ये और ये आपने नहीं करनी। ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, राइट क्लिक करें इस पर एंड यहाँ पर क्लिक कर दें स्टार्ट एंड देन स्टार्ट विद GUI, ठीक है जी। अब ये हमारी मशीन स्टार्ट होगी। अब ये सारा कुछ जो है ना मैं आपके सामने ही करूँगा, जो भी एरर आएगा आपके सामने आएगा और अब फिर उसको हम जो है वो सॉल्व भी करेंगे अगर कोई एरर आया तो, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। यहाँ पर ये आ रहा है पावरिंग अप VM। ओके, तो चलें देखते हैं क्या बनता है। ओके, तो हमारी जो मशीन है वो पावर अप हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसने मुझे फिर से एरर दे दिया है। और यही एरर मेरे पास जो है ना वो पहले आ रहा था जब मैंने पहले वीडियो बनाने की कोशिश की। खैर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये एरर आई थिंक कि यहाँ पर ना ये बूट एरर गलत था। लाइक यहाँ पर सबसे ऊपर ये देखें बूट ऑर्डर जो है ना ये गलत था। यहाँ पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर अभी ऑप्टिकल है, पहले ये फ्लॉपी था, ठीक है। ये फ्लॉपी जो है ना ये सबसे ऊपर था ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसको अनचेक किया, ओके पे क्लिक किया। अब मैं इसको पावर अप करने की दोबारा से कोशिश करता हूँ, राइट क्लिक एंड स्टार्ट विद GUI। अब दोबारा से ये पावर अप होने की कोशिश कर रहा है, अब देखते हैं पावर अप होता है कि नहीं। यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, तो नहीं, फिर से इसने एरर दे दिया है। अब सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो ये कि यहाँ पर बूट ऑर्डर जो है ना यहाँ पर मैं हार्ड डिस्क को सबसे ऊपर रखूँगा, ठीक है। पहले मैंने ऑप्टिकल डिस्क को ऊपर रखा था, अब हार्ड डिस्क को मैं सबसे ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब ओके पे क्लिक करता हूँ। ये जस्ट बूट जो है ना अब मुझे समझ आइए कि ये बूट ऑर्डर का जस्ट इशू है। अगर आपके पास भी आए तो आपने यहाँ पर बूट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके हार्ड डिस्क को सबसे ऊपर रखना है। अब आई होप कि ये स्टार्ट हो जाएगी। खैर मैं दोबारा से इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, स्टार्ट विद GUI, और अब वेट करते हैं और देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। वेट, पावरिंग अप होने में ये थोड़ा सा टाइम लेती है। या तो एरर देगी या स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इस दफ़ा फिर से इसने एरर दिया है। अच्छा, ये मैंने दोबारा बस ना स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया, मतलब क्रैश हो गई थी, दोबारा स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया था तो ये अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब आई थिंक ये क्रैश नहीं करेगी आई थिंक, और आपने इसको थोड़ी देर ऐसे रहने देना, ये खुद ही से यहाँ पे स्टार्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये अब लोडिंग एसेंशियल ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर वगैरह लोड हो रहे हैं, आपने यहाँ पर वेट करना है थोड़ा सा ताकि ये अपने ड्राइवर और फाइल इनिशियल फाइल जो है ना उसको लोड कर ले सर्वर। अभी तो ये जस्ट इंस्टॉलेशन के लिए सारी चीज़ें जो है ना उसको लोड करेगा। सो यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर जब अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा जैसे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए हमने यहाँ पर वेट करना है, वेटिंग फॉर क्लाउड इनेट, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इंग्लिश आ गया, यहाँ पर बस आपने एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी एंटर, फिर से एंटर, फिर से जहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कंटिन्यू विद आउट नेटवर्क, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा। खैर मैं अभी फ़िलहाल के लिए आप कंटिन्यू विद आउट नेटवर्क ही कर लें।
ठीक है। और यहाँ पर डन, और यहाँ पर अब आपने थोड़ा सा वेट करना है। एंटर, ठीक है, और फिर से डन, यूज़ एंटायर डिस्क, ओके, डन के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर भी एंटर। ये देखिए मैं डन के ऊपर हूँ, ठीक है। इस वक्त ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा डन, ठीक है, ये ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर, और ये जो एरो है ना हमारा, इसको आप ऐसे अप की या डाउन की से ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। तो डन के ऊपर आके बस आपने डन डन करते जाना यहाँ से, और यहाँ से कंटिन्यू। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है या कोई भी नाम लिख ले। मैं जस्ट वीयू लिख देता हूँ, और जो सर्वर नेम है, सर्वर नेम के अंदर आपने अपनी आईडी लिखनी है। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सर्वर नेम के अंदर आपने अपनी आईडी लिखनी है। ओहो शिट, 400 ठीक है, ये मैंने एक आईडी लिख दी। तो आपने यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिख देनी, ठीक है। अब यूज़र नेम के अंदर भी आप कुछ भी लिख दें, मैं वीयू ही लिख देता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि आपने योर नेम और सर्वर यूज़र नेम के अंदर क्या लिखा है, ठीक है। सर्वर नेम चाहे याद रखें ना रखें, लेकिन ये यूज़र नेम आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये लॉगिन करने के काम आएगा। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप भी वीयू ही लिख लें, ठीक। खैर, पासवर्ड के अंदर आपने IT601P ही लिखना है, ये रिक्वायरमेंट है। फिर से IT601P, ठीक है। और फिर से नीचे डाउन वाली की प्रेस करें या टैब वाली की भी प्रेस करेंगे तो डन पे आ जाएगा, एंटर। एंड यहाँ से आपने फिर से एंटर प्रेस कर देना है, और यहाँ फिर से नीचे आ जाएं, डन के ऊपर ला के एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग करना, अब अपना सिस्टम जो है ये फिर से इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पर वेट करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर पहले की निस्बत थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा ये। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साथ साथ जो है प्रोसेसिंग वगैरह कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है ना हम देख सकते हैं कि हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ऊपर आ चुका है इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हमने आ जाना है थोड़ा सा नीचे। ये बार बार मुझे ऊपर नीचे करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया हुआ है, आपको शायद ना करना पड़े। और यहाँ पर आपने रीबूट नाउ के ऊपर एंटर मार देना है। अब ये हमारा जो ये बंटू सर्वर है ये रीबूट होगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है, ओके। यहाँ पर ये एक एरर देगा, तो इस एरर से आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपने जो है ये देखें, यहाँ पर आपने सिंपली एंटर प्रेस कर देना है बस, और ये आपका रन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे ये रिबूट हो जाए, और यहाँ पर रिबूट हो रहा है, ओके। इस प्रोसेसिंग को आपने होने देना है। मेरा ख्याल से इस असाइनमेंट के अंदर, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि ऐसी असाइनमेंट्स आती हैं जिसके अंदर सबसे मुश्किल टास्क जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करना होता है, सबसे मुश्किल टास्क। तो इसका भी वही सीन है, सबसे मुश्किल टास्क इसको इंस्टॉल करना ही है, बाकी तो टास्क बहुत ईजी हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह की कोई प्रोसेसिंग वगैरह आ रही है तो इसको बस आप एंटर प्रेस कर दें, ठीक है। अब आपके पास ये ना कमांड लाइन आ जाएगी और ये कहेगा लॉगिन, ठीक है। अगर लॉगिन ना आ रहा हो आपके पास, बस एंटर प्रेस करें, ठीक है, तो ये आपके पास फ़ौरन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम यूज़र नेम लिखेंगे। यूज़र नेम हमने रखा था वीयू, और पासवर्ड हमने रखा था IT601P। एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारे पास लॉगिन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा वेलकम टू यूबंटू ये वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कि ये हमें स्क्रीनशॉट अब चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर आप आएँ और सर्च करें स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल, और यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ से लेके ना जहाँ पे हमने लॉगिन किया है, लॉगिन से लेके ये नीचे जहाँ पर टर्मिनल शो रहा है यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आ गया हमारा, ओके। अब इस स्क्रीनशॉट को हमने करना है पेस्ट। कहाँ पर पेस्ट करना है? यहाँ पर आए, जहाँ पर हमने अपना पहला स्क्रीनशॉट पेस्ट किया था ना उसके नीचे।
ओके, अच्छा हमने पहला स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं, तो वो भी हम लेंगे अभी। पर इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और अभी पहला स्क्रीनशॉट भी हमने लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ वो हमने कहाँ से लेना है। अभी जो इसके नीचे पहला स्क्रीनशॉट जो है वो कहाँ से हमने लेना है, देखें ज़रा। ये यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, वर्चुअल बॉक्स के ऊपर, और ये यहाँ पे हमने लेना है। विंडो की शिफ्ट और एस प्रेस करें, यहाँ पे स्निपिंग टूल ही यूज़ कर लें, और ये जनरल से लेके यहाँ पे नेटवर्क तक, यहाँ तक आपने ये स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो इसको लाएं दोबारा से वर्ड फाइल के अंदर, जहाँ पर पहला स्क्रीनशॉट लेना था वहाँ पर पेस्ट कर दें। तो ये हमारे पहले 2 स्क्रीनशॉट जो है ना ये कंप्लीट हुए हैं अभी, बाकी 3 रह गए हैं, वो भी हो जाएंगे। ओके, अब आ जाए नीचे। अब है होम डायरेक्टरी व्यू। होम डायरेक्टरी का जो व्यू है ना वो हमने देखना है, और जो मतलब होम डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेंट होगा वो सारा कुछ देख के हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सो इसके लिए वापस हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आपने कमांड रन करनी है CD, और उसके बाद टिल्डा साइन स्पेस और टिल्डा। टिल्डा जो होता है ना, ये आप जो 1 2 3 वाली लाइन होती है ना, तो 1 से पहले और एस्केप बटन जिसके ऊपर ESC लिखा होता है उसके नीचे वाला जो बटन होता है ना, वहाँ से आप टिल्डा जो है ये इसको टाइप कर सकते हो। शिफ्ट और 1 से पहले जो बटन है ना वो प्रेस करेंगे तो ये साइन आ जाएगा, एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पर एक कमांड रन करें, PWD, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि भाई होम और व्यू यहाँ पर हो आप। उसके बाद यहाँ पे अगर इनिशियल आप LS और स्पेस -LA कर लेंगे तो ये यहाँ पर कंटेंट भी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना करके यहाँ पर भी एक स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे। न्यू, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, न्यू आ जाएगा, और ये जहाँ से हमने कमांड रन की थी ना CD वाली, यहाँ से लेके ये नीचे तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब इसको भी आप वर्ड की फ़ाइल के अंदर जाकर पेस्ट कर दें, दैट्स इट। अच्छा, अभी मैं स्क्रीनशॉट्स को ना ऐसे छोटा छोटा कर रहा हूँ ताकि ये ज़रा विजिबल रहे हमारे पास, जहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है ना। बाद में हम स्क्रीनशॉट को अप्रोप्रिएट साइज पे फिट कर लेंगे जब असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपडेट कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को हमने अपडेट कैसे करना है, ये देखें। जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना उसके अंदर हमने अपनी VUID शो करवानी है, और साथ में CS601P ये शो करवाना है, ठीक है। इस कमांड को यूज़ करते हुए यही हम वहाँ पर टाइप करेंगे, ये इस कमांड को हम यूज़ करेंगे, और ये हम पेस्ट करेंगे, ठीक है, बैश फाइल में। तो इसका जो यहाँ पर आई थिंक उन्होंने IT लिखना होगा लेकिन CS लिख दिया। खैर हम यहाँ पर CS ही लिखेंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर CS लिखा, हालांकि असाइनमेंट तो ये IT601P की है। ये देखें IT601P की असाइनमेंट है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं गलती से लिख दिया है कैसे। खैर हम यही शो करवा देंगे, ओके, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वापस आते हैं, और अब जो मैं ये कमांड लिखने लगा हूँ इसको आपने एज़ इट इज़ जो है ना कॉपी करना है। नैनो, नैनो के बाद आपने वही टिल्डा साइन, टिल्डा साइन के बाद आपने बैकवर्ड स्लैश, और बैकवर्ड स्लैश के बाद डॉट, और इस डॉट के बाद आपने लिखना है बैश RC, बैश RC BSH RC, और एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आपने डाउन वाली की प्रेस करते जाना और नीचे आ जाना है, ठीक है। अप और डाउन वाली की होती है ना, तो डाउन वाली की प्रेस करनी है और सबसे एंड पे आपने आ जाना है। ये हम आ गए एंड पे, ये एंड वाला वर्ड FI इससे भी नीचे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कमांड लिखनी है वही जो हमें प्रोवाइड की गई है, PS1 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम डबल कोटेशन मार्क 2 दफ़ा लेंगे, एक दफ़ा बैक जाएंगे और यहाँ पर अपनी ID लिखेंगे, जो भी आपकी ID है वो आप लिख लें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है ऐड का कीवर्ड, जो ईमेल के लिए यूज़ होता है ये @ और यहाँ पर आपने लिखना है CS601P, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये कॉलन एंटर कर देना है, देन डबल आपने ये जो है बैकवर्ड स्लैश लिखनी है, ठीक है, ऐसे, फिर W और फिर से ये स्लैश और फिर S, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिखना है आपने, सॉरी S नहीं, यहाँ पर आएगा हमारा वो ये $साइन, ठीक है। इतना लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर नहीं बल्कि यहाँ पर आप प्रेस करेंगे Ctrl+O सेव करने के लिए, Ctrl+O फिर एंटर और फिर Ctrl+X इसको क्लोज़ करने के लिए। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं टर्मिनल के अंदर चेंजिंग सेव नहीं हुई, अभी यहाँ पर व्यू ही शो हो रहा है, व्यू, और उसके बाद यहाँ पर ऐट मेरी ID शो हो रही है। तो अभी ये अपडेट नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर आपने लिखना है सोर्स, सोर्स के बाद आपने टिल्डा, फुल स्टॉप,
स्लैश डॉट बैश RC। ठीक है, ये लिखना है, एंटर प्रेस करेंगे तो अब देखना यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट व्यू और उसके आगे मेरी आईडी, ये चेंज हो जाएगा। आईडी पहले आ जाएगी और बाद में CS61 आ जाएगा। देखना ज़रा, ये मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर इसने मुझे एरर भी दिया। एरर क्यों दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पर कमांड गलत लिख ली है। गलत कहाँ से हुई है? ये डॉट नहीं था आता। ठीक है, सोर्स टिल्डा स्लैश डॉट और उसके बाद ये। अब ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने कमांड एंटर की है तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले मेरी आईडी आ गई, उसके बाद CS601P आ गया, जबकि पहले कुछ और टर्मिनल के अंदर कुछ और शो हो रहा था। खैर, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर स्निपिंग टूल ओपन करता हूँ, यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ और ये जो कमांड हमने रन की है इसका और जो चेंज हुआ है इसका, बस ये लास्ट 2 लाइन्स का स्क्रीनशॉट लें और इसको यहाँ पर आ जाएँ और थर्ड स्क्रीनशॉट के अंदर ये पेस्ट होगा हमारा। 1 मिनट जस्ट, आई थिंक मैंने यहाँ पर भी गड़बड़ कर दी है। ठीक है, 1 2 3, सॉरी ये हमारा 4th स्क्रीनशॉट है, मैंने थर्ड बोल दिया गलती से। तो ये आ गया थर्ड। अब चलते हैं 4th वन की तरफ। तो 4th वन बहुत सिंपल है, बस एक छोटी सी कमांड रन करनी है DF-H की। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपने प्रेस करना है DF- स्पेस भी डालनी है, उसके बाद -H मीन -H। एंटर प्रेस करें और ये आपके पास ये डिस्क यूजेज का टेबल आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये कमांड हमने रन की है, कमांड से लेके यहाँ एंड तक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पेस्ट कर दें और हमारी जो असाइनमेंट है ये अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ओके। अब जो स्क्रीनशॉट हमने ऊपर पेस्ट किए थे इनको ज़रा थोड़ा थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ताकि सुपरवाइज़र को ये अच्छे से नज़र आ जाए और वो नंबर हमें पूरे दे दे। ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा जो है ना आप अप्रोप्रिएट साइज़ तक एक्सपेंड कर दें ऐसे। ओके, अब ये जो ऊपर है सारा कुछ, ये सारा कुछ, ये आप जितना भी ऊपर है ये सब इरेज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। करना है कर लें, नहीं करना ना करें, आपकी मर्ज़ी है। मैं बरल कर देता हूँ। बाकी ये ऊपर चाहे हेडर है ये ऐसे रहने और नीचे ये हमारे सोल्यूशन 5 स्क्रीनशॉट आ चुके हैं। ठीक है, ये सेटअप सेटिंग का ये जो है वो सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन का लॉगिन करने के बाद, और ये था जी होम डायरेक्टरी का, और ये था जी हमारी अपडेट जो हमने कमांड वो था हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, उसको अपडेट किया था। ये पहले यानी कि यूज़र नेम उसके बाद आईडी शो होती थी, लेकिन इसको अपडेट करने के बाद आईडी और उसके बाद ये कोर्स नेम शो हुआ। ठीक है, और ये लास्ट के अंदर ये डिस्क यूजेज। तो ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। काफ़ी लेंथी थी लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको इजीली समझ आ जाए। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर कोई भी असाइनमेंट आपने पेड बनवाने है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा LMS हैंडलिंग और प्रोजेक्ट भी बनवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।